हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल रैंडमली ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं बैठी हूँ, कुछ भी मेरा प्लान नहीं था। एक्चुअली रात के 9 बज रहे हैं, बच्चे दोनों सो गए हैं और मैं 10 बजे तक सोती हूँ और बच्चों के सोने के बाद हम थोड़ा सा टीवी टाइम एंजॉय करते हैं। बहुत सारी सीरीज़ या मूवीज़ तरह की होती है जो आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं, तो मैं और विकास इस टाइम पे थोड़ा बहुत टीवी देख लेते हैं। फिर 9:30 तक ऊपर जाते हैं, फिर मैं अपना स्किन केयर वगैरह करके फिर 15-20 मिनट अपना बुक रीड करके 10 बजे तक सो जाती हूँ। बट आज है विकास को काम, तो हमारा जो वो टीवी टाइम है वो आज होने वाला नहीं है। और वही सोना मुझे 10 बजे है। देन आई वाज थिंकिंग कि आधा घंटा है मेरे पास, तो चलो आप लोगों को जो है वो अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। आज ईवी को ड्रॉप करने के बाद हम गए थे मॉरिसन। सिर्फ वहाँ से मिल्क हमें पिक करना था और कुछ नहीं। और वहाँ पे पर सेल इतनी लगी हुई थी ना कि अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाए। और कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जो मुझे सच में चाहिए थी और मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई। मॉरिसन के पास ही पाउंडलैंड है, फिर लगा कि चलो वहाँ भी चक्कर लगा लो, क्या पता वहाँ पे भी सेल हो। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, तो वहाँ से भी कुछ एक चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने पिक करी हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारी दिखाऊंगी। और मॉरिसन और पाउंडलैंड से ही हैं सारी की सारी शॉपिंग, और कहीं हम गए नहीं। तो अच्छा लगा। और कई बार जब आपको डील इतनी अच्छी मिल जाती है ना, तो वो खुशी ही अलग से आती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ तो ये है 4 पिलोज़ का सेट। 2 के सेट में भी अवेलेबल था और 4 के सेट में भी अवेलेबल था, तो हमने लिया है 4 वाला अपने बेड के लिए। और मेरे ख्याल से दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम बाइंग पिलो इन यूके। हम 2011 में यहाँ आ गए थे, 2025 चल रहा है, तो पिलोज़ खरीदे ही नहीं थे और अब ना बिल्कुल वो फ्लैट हो गए थे। मैं इवन समर में वॉश भी करती रहती हूँ अपने पिलोज़ को, बट स्टिल अब लग रहा था कि बस इनकी जो एज है वो पूरी हो गई है, वी नीड टू रिप्लेस दैम। तो ये बहुत अच्छी डील मिली है मॉरिसन में। ओरिजिनल प्राइस बस 24 पाउंड, बट ये 12 पाउंड में हो रहे थे। लाइक 1200 रुपये में मैं बता देती हूँ आज कन्वर्ट करके, 1200 रुपये में ये 4 पिलोज हमको मिल गए। तो ये चेंज होने वाले हैं। अद्वी के रूम के जो पिलो थे, जब उसका रूम हमने किया था तब उसके हम बेडिंग के साथ लेकर ही आ गए थे, तो और कहीं पिलो की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ हमारे बेड पे ज़रूरत थी। और ये इतनी अच्छी डील है ना, अगर आपके आसपास भी कोई मॉरिसन है, आप यूके में रहते हैं और आपको पिलोज़ की ज़रूरत है, देख कर आओ। इसका उन्होंने सैंपल भी ओपन करके रखा हुआ था, तो वो हमने देखा, हमें अच्छा लगा, तभी हम लेकर आए हैं। तो 12 पाउंड में 4 पिलो मिल गए। इसके बाद मैं लेकर आई हूँ एक ये फिटेड शीट। ये किंग साइज़ है, ये भी हमारे बेड की है। मेरे पास ना इसी प्रिंट का डुवे कवर है एक, तो उसके साथ यूजुअली मैं वाइट फिटेड शीट बिछाती थी, लेकिन कई बार ना वो जमता नहीं था तो आज मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग येलो कलर की मिल गई। एंड यू वॉन्ट बिलीव, इट इज़ जस्ट 2 पाउंड 50 पैंस, 250 रुपये में किंग साइज़ कॉटन की मुझे फिटेड शीट मिल गई। इससे बड़ी डील क्या हो सकती है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं फुल प्राइस पे बहुत कम चीज़ें खरीदती हूँ। मैं हमेशा सेल का वेट करती हूँ। जो जो चीज़ें मुझे घर के लिए चाहिए होती हैं मैं नोट डाउन करती रहती हूँ, और फिर जैसे ही सेल आती है तब मैं एक बार चक्कर लगा लेती हूँ। अगर मुझे जो चीज़ मुझे चाहिए मिल जाती है तो फिर मैं पिक कर लेती हूँ। और इसी तरीके से आप अपना बजट जो है वो मेंटेन करते हैं। क्रिसमस के बाद से ना बॉक्सिंग डे से काफ़ी सेल हर जगह रहती है, बट उस टाइम पे मैं थोड़ी बीमार भी थी, बाहर जाना थोड़ा अवॉइड भी कर रही थी, तो मैं गई नहीं थी कहीं भी। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद निकली और बस मेरा मन खुश हो गया जब मैं घर पहुंची हूँ। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं। तो सामान के साथ साथ मैं आपको कहानियाँ भी सुनाती रहूँगी, फिर आप कमेंट करना कितना बोलती हो दीपिका। वैसे मुझे आदत हो गई है सुनने की, कोई ना, ठीक है। ये किंग साइज़ आ गई हमारी फिटेड शीट, और इसी के साथ
के मैंने लिए हैं ये पिलो केस, स्टैंडर्ड साइज हैं, 2 हैं इसके अंदर। तो जो डुवे कवर है ऑलमोस्ट इसी तरह का, इसी प्रिंट का, उसके साथ भी 2 आते हैं और ये 2 हो गए तो एक अच्छा सा सेट हो गया। पिलोज हमारे नए हो ही गए। और अभी जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा फैब के बाद तो बहुत अच्छा लगेगा ये वाला कलर कॉम्बिनेशन। मैं कर्टेन्स भी चेंज कर दूंगी, येलो है मेरे पास तो रूम ना थोड़ा सा वाइब्रेंट हो जाएगा। ओके, ये मॉरिसन से ही थी ये तीनों चीज़ें जो मैंने अभी तक दिखाई हैं। मिक्स एंड मैच यहाँ पे रखी हुई हैं। पहले होम की ही सारी दिखा देती हूँ। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 ये ब्लैंकेट और इनका कपड़ा आई डोंट नो, कपड़ा नहीं है ये, वीविंग में है। ये जो थ्रेड होता है ना, सूत जैसा जो कपड़ा होता है, सूती कपड़ा, इस धागे को सूत बोला जाता है। मेरी दादी जो है ना वो चरखा काटती थी, जो रुई होती थी उससे वो सूत बनाती थी और उसके बाद उस सूत को जो है वो रंगा जाता था और जब वो रंग जाता था फिर मेरी मम्मी उससे दरी बुनती थी। मुझे भी शादी में मम्मी ने दरियाँ दी हैं, मेरी दीदी की शादी में भी थी, हमारे घर में भी बहुत हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं इंडिया जाऊंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी मम्मी ने इतनी सुंदर सुंदर दरियाँ बनाई हुई हैं ना। और जिन लोगों को दरी का नहीं पता है, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कारपेट जैसा ही होता है। पहले टाइम में बिस्तर जो होता था, दरी, दरी के ऊपर गद्दा, गद्दे के ऊपर चादर, ये बिस्तर होता था। आजकल तो नॉर्मल मैट्रेस आते हैं और पहले शादियों में भी देने का बहुत चलन था। तो यस, ये वो सूत है। देखो क्या दरी की कहानी सुना दी। जो मम्मी ने मेरी शादी में दी थी ना उसके ऊपर बत्तख बनी हुई है। और गर्मियों में आई जस्ट कांट इमेजिन मम्मा इतना काम कैसे कर लेती थी। ना तो कोई हेल्पर थी घर में और झाड़ू पोछा, कपड़े भी हाथ से धुलते थे, खाना भी बनाना, घर भी साफ सुथरा रखना, सिर्फ साड़ी पहन के तैयार रहना और ये वाले काम भी, सर्दियों में स्वेटर बुनने का काम, गर्मियों में दरियाँ बुनने का काम कितना करती थी। तो एनर्जी लेवल वाज सो हाई, यू नो। अभी भी मेरी मम्मी, अब तो खैर बीमार रहती हैं बहुत, बट अभी भी उनको ना रहती है कि मैं कुछ काम कर लूँ, कुछ कर लूँ, बट अभी शरीर जवाब दे गया, वो इतना ज़्यादा कर नहीं पाती हैं। खैर, तो 2 मैं लेकर आई हूँ ये ब्लैंकेट, कितनी बातें बता देती हूँ। और ये सूट के कुछ ना जो वो बोहो इफेक्ट वाले आते हैं और ये हैं पाउंडलैंड से। पाउंडलैंड पे पहले सारा सामान जो है ना वो 1-1 पाउंड का ही मिलता था, बट अभी पिछले 4-5 साल में ना उन्होंने रेंज बढ़ा दी है और बहुत सारी वैरायटी ऐड कर दी है और ब्रांड को उन्होंने नाम दे दिया है पेपन को, जिसमें आपको क्लोथिंग भी मिल जाती है, होम का सामान भी मिल जाता है। तो प्राइस वेरी करता है, 5 पाउंड, 10 पाउंड, 15 पाउंड, बट फिर भी कंपैरेटिवली अदर सुपरमार्केट्स वहाँ का जो है वो अफोर्डेबल है। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 10 पाउंड, लेकिन आज ये 5 पाउंड में था। और ये मैं कहाँ के लिए लाई हूँ? ये लाई हूँ मैं अपने सोफ़ा के लिए। इसको एज ए थ्रो भी आप यूज़ कर सकते हैं और एज ए सीट लाइनिंग भी आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने ये वॉर्म वाले बिछाए हुए हैं, आपने देखे होंगे, बट अभी कुछ दिन बाद जो है ये वॉर्म वाले फिर और ज़्यादा गर्मी देने लगेंगे। इनको मैं एवरी 2 वीक्स वॉश करती हूँ और बिछा देती हूँ। तो अभी तो मैं लाइक फैब तो अच्छा खासा ठंडा रहता है, मार्च भी इवन ठंडा ही रहता है। तो होली के आसपास मैं सोच रही हूँ कि मैं चेंज करूँगी, तो ये गर्म वाले हटा के फिर मैं ये वाले बिछाऊँगी, क्योंकि सच मेरे पास सोफ़ा कवर है नहीं, इंडिया जाऊँगी तो फिर मैं लेकर आऊँगी। तो ये बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहे हैं। वाइटिश लाइक ये बेज कलर है और ग्रे कलर है, और ये जो ग्रे है ये एग्जैक्टली मेरे कर्टेन्स के साथ मैच कर रहा है। और साइज इसका बिल्कुल परफेक्ट है, 130 बाई 160। तो दोनों, इसके ऊपर थोड़ा बड़ा आएगा 2 सीटर सोफ़ा के ऊपर, तो वो मैं फोल्ड कर दूंगी, बड़े वाले के ऊपर ठीक आएगा ये। तो यस, 2 मैं ये लेकर आई हूँ ब्लैंकेट्स पेपनको से, 5 पाउंड ईच। और पेपनको लाइक पाउंडलैंड ही बोल दूँ। 2 में ये प्यारे से मग लेकर आई हूँ और बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा साइज़ है, छोटा, शाम की चाय के लिए। सुबह को तो भाई हमें बड़े बड़े कप चाहिए, बट हाँ शाम को कम पीते हैं, तो उसके हिसाब से अच्छा लगा। और इसका जो पैटर्न है ना डायमंड वाला, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। तो इसमें 2 कलर थे, एक सेज ग्रीन भी था, बट मुझे येलो ज़्यादा पसंद आया तो फिर मैं येलो ले आई। तो ये भी पाउंडलैंड से थे।
और ये रैंडमली ये भी मैंने पाउंडलैंड से उठाया है। ये ब्रश एंड डस्ट पैन, ये स्पेशली मैं सिर्फ किचन के लिए लेकर आई हूँ, और किचन में भी फ्लोर के लिए नहीं। कई बार होता है ना कि कोई भी चीज़ आप भर रहे हैं, रिफ़िल कर रहे हैं, कुछ गिर जाता है, तो इससे आराम से आप क्लीन कर दो। तो इट इज़ जस्ट फॉर किचन काउंटर टॉप, और इसको मैं किचन में ही सेपरेटली रखने वाली हूँ। बिल्कुल छुटकू सा ये साइज़ है, तो अच्छा लगा मुझे। ये चलते चलते ही दिख गया, मैं कहा चलो ले लेती हूँ इसको। ओके, इसके बाद जो है 2 में ये मग लेकर आई हूँ ट्रांसपेरेंट। इसके ऊपर बी बनी हुई है और इसके ऊपर लिखा हुआ है बी हैप्पी। और ये हाँ, इतना जो है वो सुबह की चाय के लिए, पूरा भर के नहीं, बट हाँ यहाँ तक पौना कप हम लेते हैं चाय। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये थिक ग्लास है, और यूजुअली जो इस तरह के कप्स आते हैं उनका ग्लास बहुत थिन होता है, और मुझे हमेशा डर लगता है कि उसमें मैं चाय डालूंगी कहीं एकदम से क्रैक ना आ जाए, बट ये काफ़ी मजबूत है। ये मैंने लिया है मॉरिसन से, और 1 पाउंड 50 पेंस का एक है ये। ओरिजिनल प्राइस वॉज 3 पाउंड, तो हाफ प्राइस में ये हो रहा था। तो मुझे वैसे 3 पाउंड का एक मिलता है, बट अब 3 पाउंड के मुझे 2 मिल गए हैं ये। और 3 पाउंड लाइक 300 रुपये, 1 पाउंड जो है वो 100 रुपये का। अच्छा, इसके प्राइस बताना भूल गई थी। ये 80p का एक है, 80 पेंस का, या कि आप लाइक 80 रुपये का एक कप है ये ऑफर में नहीं था, बट ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैं लेकर आई हूँ। ये फुल प्राइस में ही था। इसके बाद लाई हूँ मैं 2 ये सैलेड बोल इनको बोल दो, या फिर पास्ता बोल आप बोल दो। तो सब्जी वगैरह सर्व करने के लिए, चाट वगैरह सर्व करने के लिए ये बहुत अच्छे हैं। ओरिजिनल प्राइस बस 4 पाउंड, और अभी जो है ये 2 पाउंड ईच हो रहा था। लाइक यूजुअली 4 पाउंड में एक मिलता है, बट अभी मुझे 4 पाउंड में ये 2 मिल गए हैं, और ये मॉरिसन से हैं। और इसके साथ की ना मैचिंग प्लेट भी हैं, वहाँ पे कप्स भी हैं, बट मुझे प्लेट्स नहीं चाहिए थी। इस तरह का मुझे ये वाइट बोल चाहिए था, और इसी का मैचिंग मैंने ये सीरियल बोल जो होता है ये लिया है। तो ये सूखी सब्जी वगैरह सर्व करने के लिए, लाइक इसमें सब्जी, इसमें रायता, एक में चावल रख दो, और एक के अंदर जो है वो आप ग्रेवी वाली सब्जी रख दो, तो बहुत अच्छा सा एक में ये टेबल वेयर तैयार हो गया है। बट वही कि इसके साथ मैचिंग प्लेट्स कप्स भी हैं, तो अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बट मुझे सिर्फ इतने की ही ज़रूरत थी। तो ये पूरा मेरा एक सेट तैयार हो गया है। अच्छा, ये वाले जो हैं ये 1.5 पाउंड का एक है। ओरिजिनल ये 3 पाउंड का था। लाइक मोस्टली चीज़ें जो है वो हाफ प्राइस में हुई हुई थी, तो वही के 3 पाउंड में जो है मुझे ये 2 मिल गए। यूजुअली 3 पाउंड का एक होता है। इसके बाद ये 2 मैं साइड प्लेट्स लेकर आई हूँ। ये मैं पहले भी लेकर आई थी पेपन को पाउंडलैंड से ही। 4 लेके आई थी मैं, आई थिंक क्रिसमस से काफ़ी पहले लेकर आई थी। विकास तब इंडिया में थे, तब मैं लेकर आई थी। तो 4 प्लेट थी, मुझे लग रहा था हम चारों के हिसाब से सही है, बट वही सुबह को सर्व कर दिया ब्रेकफास्ट सबको। ये प्लेट्स जो हैं फिर वो डिश वॉशर में चली गई। अब डिश वॉशर में एक ही बार रन करती हूँ, तो दोपहर को सैलड वगैरह कट करने के लिए फिर मुझे वो बड़ी प्लेट ही लेनी पड़ती थी, तो मुझे लगा 2 प्लेट की ज़रूरत है, तो फिर मैं ये ले आई हूँ 2 प्लेट। और ये 75 पेंस की हैं। ये ऑफर में नहीं थी, बट वेरी अफोर्डेबल, और ऐसी ना IKEA पे भी मिल जाती है आपको। ओके, एक ये लिंट रोलर मैं अपना लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा विकास ने तोड़ दिया था, तो इसके बिना जो है वो काम नहीं होता। ब्लैक कपड़ों पे कई बार रुआं आ जाता है, स्पेशली अगर आप ड्रायर में सुखा रहे हो तो इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। ये मैंने पाउंडलैंड से लिया है, 1 पाउंड का ही आई थिंक ये वाला, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं। ओके, नाउ मोस्ट फेवरेट सेट, जिसको मुझे बहुत दिनों से लेने का मन था। इसको मैं कहूँगी कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट इसकी इच्छा थी हमेशा से लेने की। और इस तरह का इसका डिज़ाइन अभी मैं ओपन करके भी आपको दिखा दूंगी। इट इज़ सेट ऑफ 4। वैसे ये वाइन ग्लासेस हैं, बट इसके अंदर आप कस्टर्ड या आइसक्रीम वो भी सर्व कर सकते हो। और फर्स्ट टाइम जो है ये मैंने IKEA पे देखा था। IKEA पे आई गेस ये कुछ 16 पाउंड के 4 हैं, 16 या 14 पाउंड के।
तो हमेशा ना मुझे एक्सपेंसिव लगता था कि यार महंगा है, नहीं नहीं लेते नहीं है। तो थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है और उसकी जो स्टेम है वो भी थोड़ी सी इससे लंबी है, बट इट इज़ काइंड ऑफ कि उसका ड्यूप बनाया हुआ है और मेरा पर्पज़ ये सॉल्व कर रहा है। तो जब ये पाउंडलैंड पे आया तो ये मेरे ख्याल से 10 पाउंड का पाउंडलैंड पे आया था, बट वहाँ पे भी मुझे ये महंगा लग रहा था कि नहीं 10 पाउंड में भी ये महंगा है, कभी सस्ता हुआ तो लूँगी। तो आज ये सस्ता हो गया और ये 6 पाउंड्स में ये सेट था। देन आई वाज लाइक कि बस इससे ज़्यादा तो क्या ही कम होगा और डील नहीं मिलेगी, आज तो ले ही ले दीपिका। तो फिर मैंने ये उठा लिया। अभी मैं आपको ना ये खोल के दिखा देती हूँ, अगर मुझसे खुल गया तो बाप रे। एक तो मेरे नेल्स जो है ना वो इतने थिन है ना, पतले, कि वो मुड़ ही जाते हैं और यहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट है नहीं इससे मैं खोल के दिखाऊं। 1 मिनट रुको, मैं नाइफ लेके आती हूँ। देखो ये ऐसे हैं, मैं घुमा के दिखा रही हूँ। बिल्कुल रिम्ड एज जो होती है ना, एज, ये वो है। आई थिंक जो आइकिया पे है ना उसमें कुछ क्रिस क्रॉस वाला डिज़ाइन है, बट ऐसा ही है। फ्लैट टॉप है, ऐसे लाइक फ्लैट बोल्ट टॉप है, स्टैम है और नीचे से ये वाइट बेस है। तो मुझे ये चाहिए थे इस तरह के और बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज में मुझे ये मिल गए। तो पेप एंड को पे जाके देखना अगर आपका भी मन है तो आइसक्रीम वगैरह भी आप इसमें जो है वो सर्व कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। इसके बाद एक है ये सर्विंग ट्रे, इसमें बैम्बू की ट्रे है और ग्लास के इसके ऊपर बोल हैं। बस एक चीज़ ये है कि इसमें लिड नहीं है, बट इंस्टेंटली आपको कुछ भी नमकीन बिस्किट सर्व करने हैं जब गेस्ट आ जाए तो उस हिसाब से सही है। ओरिजिनल प्राइस इसका है 8 पाउंड, बट आज ये 4 पाउंड का हो रहा था और ये विकास को पसंद आया एक्चुअली, इसलिए ये ले लिया। वही कि इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास है एक इस तरह का ना जिसमें ये 4 सेक्शन है और इसको भी ना मैं केयरफुली ओपन करूं, अगर ये मुझसे निकल गया तो मेरे हाथ ऐसे है ना, ये मुझे डर ही लगता है। ओ ये निकल आया। तो जी इस तरह से है ये हटा दो, ऐसे है ये। और ये स्क्वायर बॉल है जिसको आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो ना किसी भी चीज़ में, तो बहुत अच्छा लगा। और जो ट्रे है ये सेक्शन वाली है, ये मैं एक तरफ रख के आपको दिखाऊं, कभी बोल गिर ही जाए। इस तरह से 4 सेक्शन वाली है ये और इसमें आप रखो। और इस तरह की ना मैं एक बार इंडिया से लेकर आई थी, लेकिन वो ना प्लास्टिक में थी, तो मुझे लग रहा है कि उसके जो लिड्स हैं ना वो शायद इसके ऊपर फिट आ जाएंगे। मैं ट्राई करके देखूंगी। और वो काइंड ऑफ वर्सेटाइल लिड हैं और एयर टाइट हो जाते हैं, तो अगर वो इसके ऊपर फिट आ गए ना फिर तो बस कहने क्या, बहुत बढ़िया है कि ये सर्विंग डिश हमारा रेडी हो गया। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट डिप्स भी सर्व कर सकते हो, जैसे कि आप अगर कोई चाट पार्टी होस्ट कर रहे हो, केचप डाल दो, ग्रीन चटनी डाल दो, वाइट चटनी डाल दो, टैमरिंड वाली डाल दो, तो काफ़ी सारी आप इसको तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये साहब की पसंद की चीज़ है विच इज़ रियली गुड। और वुड आ जाता है तो फिर एक अलग सा ही अर्दी टेक्सचर आ जाता है जब आप सर्व करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो यस, यही थी सारी शॉपिंग। यस, इसको मैं कैसे भूल गई। ये लिया है परफ्यूम, देखो है इसमें मेरा फेस जो है वो एक तरफ जा रहा है। रिफ्लेक्शन, कॉन्वेक्स कॉनकेव, किस किसने पढ़ा है बताना, ठीक है। आई थिंक 8 तक सभी ने पढ़ा होगा। आई थिंक ये तो बेसिक में था। आई डोंट थिंक सो कि 9 लाइक कोई साइंस लेगा तभी पढ़ता। आई थिंक ये बेसिक में था, कॉन्वेक्स कॉनकेव। ओके, तो ये देखो रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये ड्यूप है एक्चुअली परफ्यूम, सोल डी जेनेरो का जो आता है ना रोज़ वाला, ये उसका ड्यूप है। लेकिन सोल डी जेनेरो जो है वो
बहुत एक्सपेंसिव है यार, मतलब मेरे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे ये लगता है यार 40-50 पाउंड का परफ्यूम इट्स वे टू मच। होते तो इससे भी ज़्यादा महंगे महंगे हैं। मैंने 150 पाउंड का भी परफ्यूम देखा है, और जब आप ड्यूटी फ्री में जाते हो एयरपोर्ट पे, वहाँ पे तो इतने महंगे महंगे होते हैं। ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस भी उनकी बहुत अच्छी होती है, बट मुझे लगता है कि एक दिन के बाद तो वो खुशबू चली ही जानी है, तो इतना ज़्यादा स्पेंड करने का कोई तुक नहीं बनता। बट जब मैंने ये वाली खुशबू जो है आज ट्राई करी, तो ये एग्जैक्टली उसी का ड्यूप थी, और इसका जो प्राइस है ये भी हाफ प्राइस में हो रही थी, 4 पाउंड 50 में मुझे मिली है। एंड आई एम लविंग इट, इट्स रियली नाइस। काश आप लोग इसको जो है वो इसकी स्मेल, इतनी भीनी भीनी सी फ्लावरी सी खुशबू है ना इसकी, लाइक इसे लगा के कोई आपके बराबर से भी निकलेगा ना, देन यू विल लाइक ओह कितनी अच्छी खुशबू है। बिल्कुल माइल्ड सी है, वो चुभने वाली नहीं है कि सर में दर्द होगा, कई होती है ना जो चढ़ जाती हैं, ऐसी नहीं है, बहुत ही माइल्ड सी, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। अच्छा, इससे मुझे ध्यान आया, किसी ने मुझे पता नहीं कितनी बार कमेंट किया अपना परफ्यूम कलेक्शन आप दिखाओ। तो ऐसा सच मेरे पास कोई बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है, बट हाँ 4-5 परफ्यूम हैं मेरे पास, और मैं सोचती हूँ कि मैं जब ऊपर जाऊँगी तो मैं वो रिकॉर्ड करूँगी, बट मैं भूल ही जाती हूँ। बट अब मैं लिख लूँगी, फिर मैं याद रखूँगी। लिखा पढ़ा ही याद रहता है मुझे, ऐसे बस सोच के तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो आप देख लो इसे इस तरह से, चालबू नहीं, चालू चालू आई डोंट नो, ये शायद इटालियन में है, आई डोंट नो। मैं प्रोड्यूस्ड इन जर्मनी। मुझे इसका इसका अगर मुझे बिन में इसका बॉक्स मिला ना, तो मैं इसका नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ईवी ने ना ये आते ही खोल लिया था ना, बाहर डाइनिंग टेबल पे ही रखा था, तो ये ईवी ने खोल दिया था, तो बॉक्स जो है वो फट गया था, तो मैंने फेंक दिया था। शायद उस पर ज़्यादा बेटर लिखा हुआ है, इसमें तो मुझे तो चालू ही समझ में आ रहा लगा, चालू। ऑलराइट जी, तो ये थी सारी शॉपिंग, और बहुत सारी चिट चैट जो है वो आज के इस वीडियो में हो गई है। आई होप आपको आज की ये शॉपिंग पसंद आई होगी। एक क्लोथिंग आइटम भी है, विकास की वुलन, नॉट जैकेट तो नहीं बोलेंगे उसको, जंपर ही बोलेंगे, बट उसमें आगे बटन है, वो हम लेकर आए, मॉरिसन से लिया, वो भी हाफ प्राइस में हो रहा था, 12 पाउंड का, बहुत अच्छा है। आप उसको ऑफिस वगैरह में भी पहन के जा सकते हो। तो जिस दिन पहनेंगे ना उसे मैं बता दूंगी कि ये वो वाला है जो हमने मॉरिसन से लिया था। तो हाँ, एक वो हम क्लोथिंग आइटम लेकर आए हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये थी सारी शॉपिंग। आई होप आपको आज का ये चिट चैट शॉपिंग व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.